तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन जो है पहला दिया हुआ है ना, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, द्विपदों को गुणा कीजिए। तो यानी दो पद जो दिए हुए हैं ना, इन दोनों को क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो किस तरह से करना है, हम आपको पहले इस साइड में जो क्वेश्चन को लिख के उसको बाद बताएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले वीडियो को रोक के इसके बाद क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते चले जाएंगे बारी बारी से। देखिए इनको जो है इसमें गुना करना है, तो क्या करेंगे, पहले संख्या को जो है टोटल से गुना, फिर दूसरे संख्या को टोटल से गुना, मतलब इस तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे 2x, फिर ब्रैकेट घेर देंगे, फिर लिखेंगे 4x, फिर -3, फिर देखिए प्लस का 5 है तो प्लस का 5 इनको लिख देंगे। तो 4x, फिर माइनस कितना, तो 3। तो देखिए आपस में गुना करेंगे कितना, तो 4 दूना कितना, तो 8, और x तो x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और x। फिर देखिए प्लस और प्लस, प्लस 5 चौके 20 और x, प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15। तो हम लिखेंगे 8x स्क्वायर, 20 में से 6 को घटाएंगे कितना, तो हमें जो है 14 मिलेगा, वो भी x, ये प्लस में था तो प्लस लिख देंगे, फिर माइनस का 15। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको जो है इस टोटल से गुना, इसको और इस टोटल से। तो यहाँ पे हम पहले उसी फॉर्मेट पे ले आते हैं। तो x, फिर y 3y माइनस 8, फिर माइनस का 8 लिखेंगे, 3y, फिर -4। देखिए गुना कर लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ y है, गुना करना है 3y से, तो क्या होगा, तो लिखेंगे 3y पे पावर 1 और 1 तो 2, फिर माइनस गुना करेंगे कितना, तो 4y, फिर देखिए माइनस 8 तिहाई कितना, तो 24, फिर y माइनस माइनस प्लस 8 चौके कितना, तो 32। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3y स्क्वायर, और जो है आपस में क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, क्या कि दोनों माइनस में है ना, यही लेके माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना, तो 28y, फिर प्लस कितना, तो 32। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में जो हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ भी क्या करेंगे, इसको जो है इन टोटल से और इसको इन टोटल से करना है। तो हम पहले उसी फॉर्मेट पे ले आते हैं, लिखेंगे 2.5 का l, तो ब्रैकेट घेरेंगे 2.5 l, फिर प्लस 0.5 m, फिर देखिए माइनस 0.5 m है, तो इसको भी लिखेंगे 2.5 l, फिर प्लस 0.5 m। ठीक है, तो इनको और इनको आपस में जब गुना करेंगे तो हमें यानी 25 गुना 25 करेंगे तो कितना, तो 625 आएगा। तो देखिए मतलब जो है एक अंक के बाद है, यहाँ जो है एक अंक से पहले दशमलव है, यहाँ भी एक अंक से, यानी 2 अंक, तो पीछे से 2, 1 और 2, तो यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ l, फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को जब आपस में गुना करें, यानी 25 गुना 5 करेंगे कितना, तो 125 आएगा। यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक, यानी 1.25 l गुने m, तो lm। ठीक, तो इस तरह से लिख दिए। उसके बाद देखिए माइनस है, तो प्लस माइनस कितना, तो माइनस ये करेंगे, अभी तुरंत हमने किया, तो 1.25 m और l और m। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। फिर देखिए प्लस माइनस कितना, तो माइनस, तो दोनों को जब गुना करेंगे कितना, तो 25 आएगा। तो 2 अंक के बाद करें दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे हम 0 लगा के यहाँ हम लिख देंगे m स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या बचा, तो लिखेंगे 6.25 l, फिर वहां पर माइनस 0.25 m स्क्वायर। ये जो है हमारा 3 का आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 4, 5, 6 जो है इसको बना लेते हैं। तो देखिए इनको जो है आपस में बनाते, पहले सॉल्व करते कैसे बनाना। तो हमने क्या बोला था, पहला को जो है इस टोटल से, दूसरा को भी इसी टोटल से। तो a ब्रैकेट घेरेंगे x प्लस 5, फिर प्लस का कितना है, तो 3b, फिर से ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है, तो जब x गुना a करेंगे कितना, तो ax, फिर प्लस 5 गुना a, तो 5a, फिर प्लस 3b गुने x करेंगे कितना, तो 3bx, फिर प्लस
पास दिया कितना, तो 15 और बी दिया हो, तो ये हमें जो है आंसर प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बी 5 में भी इसी तरह से दिया हुआ है, इसको भी जो इन टोटल से इसको इस टोटल से करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 2pq, फिर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 3p और q, फिर माइनस लिखे 2p पे पावर 2, फिर प्लस है प्लस 3q स्क्वायर, 3pq फिर माइनस 2pq का स्क्वायर। देखिए आपस में गुना कर देते, 3 दूना कितना, तो 6, ये दोनों देखिए p और p, तो p पे पावर स्क्वायर है, q और q तो q स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना कितना, तो 4, ये q है तो q से जुटेगा, तो p नहीं तो p लिख देंगे, फिर q 1 और 2 तो कितना 3, फिर यहाँ देखिए प्लस 3 तिया कितना, तो 9, ये यहाँ भी जो है p से जुट रहा है, q से जुट रहा है ना, यहाँ भी q से जुट रहा है, तो p को ऐसे ही लिखेंगे p, और इनका जो पावर जुट जाएगा तो कितना, तो 3, प्लस माइनस माइनस, तो फिर लिखेंगे 3 दूना कितना, तो 6, और यहाँ जो है p हो रहा है, q हो रहा है, तो q स्क्वायर तो q पे पावर कितना, तो 4, हम लिखेंगे इसको 6p स्क्वायर q स्क्वायर, ये देखिए 5, 9 में से 4 को घटाना है, तो हमें कितना आएगा, तो 5 आएगा, प्लस का चिन्ह बढ़ा है, तो प्लस p q पे पावर 3, फिर माइनस 6 माइनस 6q पे पावर 4 लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा जान। 6 में जो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहले क्या करते हैं, ये तो देखिए सिंपल है ये, लेकिन कुछ अलग दिया हुआ है, तो इनको पहले क्या कर लेते हैं, 4 को जो है टोटल में गुना कर लेंगे, फिर आगे का जिस तरह से इसको बनाए उसी तरह से इसमें प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो 3/4 ए स्क्वायर, फिर प्लस 3b स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर गुना, इससे गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर, फिर माइनस 4 दूनी कितना, तो 8/3 b पे स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जो है इस टोटल से और इसको फिर इस टोटल से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 3/4 ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद 4a स्क्वायर, फिर माइनस 8/3 बी स्क्वायर, फिर वहां पे प्लस, फिर 3b स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4a स्क्वायर, फिर माइनस 8/3 b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो बना लेने के बाद यानी हम जो है इनको जो है क्या कर लेते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे, इनको जो है क्लियर करके लिख देते तभी आपको समझ में आएगा। तो लिखेंगे 3/4 ए स्क्वायर, फिर गुने 4a स्क्वायर, यानी 4 और 4 कट गया, तो ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा, तो 3 ए पे पावर स्क्वायर, ए पे पावर स्क्वायर, यानी ए पे पावर 4, ठीक है। तो फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर जो हमें दिया हुआ है 3/4 ए स्क्वायर, फिर गुना करेंगे 8 कितना से 3 बी स्क्वायर। तो देखिए 4 दूनी कितना, तो 8, और 3 चल गया, तो देखिए यहाँ देखिए माइनस लिख देंगे, यहाँ 2 हो गया, लिखेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे, फिर देखिए इसको इससे गुना कर देंगे, तो कितना, ये देखिए डायरेक्ट हो रहा है, तो 4 तिया कितना लिखेंगे, तिया 12 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी जो है वही हो जाएगा 12 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, इनको जो है उससे गुना कर देंगे, तो 3 बी स्क्वायर, फिर गुने 8/3 बी स्क्वायर, तो 3 और 3 कट गया, यहाँ लिखेंगे माइनस 8 बी स्क्वायर, तो बी पे पावर 4, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इसको भी जो है उसी तरह से बनाना जैसे हमने एक को बनाया, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले पेज को बदल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 नंबर में जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको जो है इस टोटल से इसको इस टोटल से फिर से वैसे ही गुना करेंगे। तो लिखेंगे 3 प्लस एक्स, ठीक है, 3 प्लस एक्स, फिर माइनस 2x लिख के इसको पूरा लिखेंगे, 3 प्लस एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 तिया कितना होगा, तो 15, यहाँ पे प्लस 5x, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 दूना 6x, तो माइनस प्लस माइनस, ये 2 एकम 2, x पावर 1 और x पावर 1, तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लिखेंगे कितना, तो 15, और यहाँ देखिए 5x में से 6x को घटाएंगे कितना होगा, तो माइनस का चिन्ह बढ़ा है, तो माइनस x, फिर माइनस
2x²। ये जो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में इस तरह से दिया हुआ है, इसको भी जो हम उसी तरह से बनाएंगे, लिखेंगे x फिर ब्रैकेट घेर के 7x फिर -y, फिर लिखेंगे +7y, फिर ब्रैकेट घेर के 7x फिर माइनस कितना तो y। तो देखिए गुना कर लेते हैं, तो इन दोनों का बेस देखिए एक ही है, तो लिखेंगे 7x पे पावर स्क्वायर, एक और एक, ठीक है। तो माइनस इन दोनों को गुना करेंगे तो x और y होगा, फिर प्लस 7 सते कितना, तो 7 को 7 बार पढ़ेंगे 49, x और y अलग अलग है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 7 y और y, तो y पे पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या परिणाम मिला देखिए, तो लिखेंगे 7x², 49xy से घटाएंगे 1xy, तो क्या होगा, तो प्लस 48x और y फिर -7y²। तो ये हमें जो है आंसर प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है ना, इसको पहले जो है उसी नियम से बना लेते हैं। तो लिखेंगे a², फिर इन टोटल को लिखेंगे a + b², फिर देखिए प्लस दिया हुआ है, फिर b लिख के इस टोटल को लिखेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए हम बनाएंगे इसको इस तरह से, तो a² और a दिया हुआ है, तो दोनों का पावर जुटेगा, तो a पे पावर 3, फिर प्लस हो जाएगा a² और b², यानी लिखेंगे a² और b², फिर प्लस इसका करेंगे तो a और b हो जाएगा, फिर देखिए प्लस 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 b और b², तो b पे पावर कितना, तो 3 हो जाएगा। तो यही जो है हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 4 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाएंगे आपको कैसे बनाना है। तो देखिए 4 में जो है इस तरह से मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ p², फिर ब्रैकेट घेर देंगे तो 2p, फिर प्लस q, फिर देखिए लिखेंगे -q², फिर लिखेंगे 2p और फिर प्लस q, ठीक है। तो देखिए p और p, तो इन दोनों का पावर जुटेगा, तो 2 और p पे पावर कितना 3, फिर प्लस p² q, फिर माइनस q² 2p, तो माइनस प्लस माइनस 2p q², तो प्लस माइनस माइनस q² और q, तो q पे पावर कितना है, तो 3 है, ठीक है। क्या होगा, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि यहाँ भी सरल कीजिए, उसी तरह से दिया हुआ है, सिर्फ ये है क्या इसमें जो है एक्स्ट्रा कुछ चार्ज कर दिया है, जैसे +25 प्लस का 5 इस तरह से दिया हुआ है ना। इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिख के उसके बाद हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते कैसे इसको बनाना है। तो देखिए 3 का जो हमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, इस तरह से। तो क्या करेंगे, इनको जो है इससे और इनको इससे गुना कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ ऐसे फॉर्मेट बना के x² फिर x + 5 -5 है, x + 5 फिर प्लस 25 x² और x, तो x पे पावर कितना, तो 3, फिर प्लस 5x² फिर -5x प्लस माइनस बचे 25, ठीक है। तो फिर प्लस 25, तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कट गया, तो x³ फिर प्लस 5x² - 5x, ठीक है। तो ये हमें जो है आंसर प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है इस तरह से, इसको हम लिखते हैं, इससे इस टोटल, इसका इससे टोटल, लिखेंगे x², इसको लिखेंगे x³ + 3 फिर प्लस 5, तो लिखिए x³ + 3, ठीक है। तो प्लस का 5 x² और b पे पावर 3 दिए हुआ है, तो लिखेंगे x² और b पे पावर 3 फिर प्लस, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 3a² फिर प्लस 5b पे पावर 3, तो प्लस 5 दिया कितना, तो 15, तो यहाँ देखिए प्लस में 5 दिया हो, तो देखिए ये सब यहाँ देखिए a² b पे पावर 3 है, मतलब सब जो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे a² b पे पावर 3 प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस 20, और 5 और 15 कितना होगा, तो 20, ठीक है। तो ये हमें जो है आंसर प्राप्त हो गया। उस पर चलिए क्वेश्चन 3 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखेंगे t और इसको लिखेंगे t² माइनस का 5 फिर प्लस s²,
फिर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस एस, टी और टी स्क्वायर, तो टी पे पावर 3, फिर माइनस एस और फिर टी, फिर प्लस, इन दोनों को गुना करेंगे तो अलग अलग है, दोनों एक ही साथ रहेगा ऐसे करके, फिर माइनस, ये दोनों देखिए सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो एक्स पे पावर 3, तो ये हमारा जो आंसर हो गया। इसको चलिए हम क्वेश्चन 4 जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पहले लिख सीरियल एक एक करके लिखते जाएंगे और बारी बारी से इसको बनाते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो है उसी तरह से बनाएंगे, ये दोनों, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए अलग करके, इसको लिखेंगे सी माइनस डी, फिर देखिए प्लस का बी दिया हुआ है, फिर लिखेंगे सी माइनस डी, फिर यहाँ प्लस ए दिया हुआ है, फिर लिखेंगे सी प्लस डी, फिर देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है बी, और फिर लिखेंगे सी प्लस का डी। इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2ac फिर प्लस 2b और d, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो हम देखिए इसको आपस में गुना कर लेते हैं, तो ac फिर माइनस ad फिर प्लस bc फिर प्लस माइनस माइनस b और d, फिर प्लस ac फिर प्लस ad, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस b और c माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ क्या होगा, तो b और d प्लस 2ac प्लस 2bd, ठीक है। तो देखिए जो कटने वाला है आपस में काट देते हैं, देखिए ac यहाँ प्लस में और यहाँ ac प्लस में, तो ये दोनों जुट जाएगा 2ac, ठीक है। फिर देखिए यहाँ इन दोनों का काम खत्म हो गया, देखिए माइनस ad है, फिर प्लस माइनस का एडी और प्लस का एडी, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। फिर देखिए प्लस का बीसी दिया हुआ है, क्या बीसी, हाँ देखिए ये माइनस में, तो प्लस और माइनस भी कट गया, ठीक है। तो देखिए हमें अब क्या बचा, तो 2 माइनस बी डी है और यहाँ भी माइनस बी डी है, तो ये दोनों आपस में जुटेगा ये दोनों, तो लिख देंगे माइनस 2b और d, फिर लिखेंगे प्लस 2ac फिर प्लस 2b और d। देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आपस में कट गया, तो यही दोनों ना बचा, तो लिखेंगे 2ac फिर प्लस 2ac, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो a और c, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 को लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे बनाना है। तो देखिए ये जो अलग है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह और ये अलग है, तो क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर बनाया इसको भी इसी तरह से बनाना, तो x अलग करके इसको लिख देंगे 2x फिर प्लस y, फिर देखिए प्लस का y है इसमें, फिर इसको भी इससे गुना करेंगे तो 2x फिर प्लस का y, फिर बीच का प्लस है इसको और इससे करेंगे तो x, फिर लिखेंगे x माइनस y फिर प्लस का 2y, तो x माइनस y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, तो x, ये दोनों का देखिए बेस सेम है तो दोनों जुट जाएगा, तो x पावर जुट जाएगा तो 2, फिर प्लस ये हो जाएगा x और y, फिर प्लस 2x और y, फिर प्लस y और y, तो दोनों का पावर बेस सेम है तो पावर जुटेगा, प्लस यहाँ भी वही होगा, प्लस माइनस माइनस x और y, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अब इससे यहाँ देखिए प्लस 2xy प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जो कटेगा काट देते हैं, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देते, जो कट रहा है पहले काट देते। देखिए यहाँ प्लस में एक्स वाई जो है यहाँ पे माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, जो बच रहा है उसको पहले लिख ले। देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, दोनों जोड़ देंगे 2 1 कितना थे 3x स्क्वायर, इनका काम खत्म। फिर देखिए x 2xy और 2xy, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कितना, तो 2 और 2 4 x और y, ठीक है। तो फिर प्लस माइनस माइनस 2 से जो है इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 1 y स्क्वायर होगा, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 3 और क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है।
तो उसको हम पहले दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए इसको जो है उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो x, फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए प्लस का y दिया हुआ है, इसको पूरा लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस फिर वाई स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों का पावर जुटेगा ना, x पे पावर 3, फिर माइनस इनका पावर जुट जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर लिखेंगे x और वाई स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए प्लस दिया हुआ है तो वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर देखिए प्लस माइनस माइनस x, इन दोनों ये दोनों देखिए सेम है तो इसका पावर जुट जाएगा। तो फिर प्लस y पे पावर कितना, तो 3। तो देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ जो है प्लस है वाई एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों सेम ही है, थोड़ा क्या है उलट पुलट लिखा गया है। तो ये दोनों प्लस माइनस का कट जाएगा, ये देखिए प्लस में और ये माइनस में, तो कट जाएगा। तो हमें शेष क्या बचा, तो बच गया एक्स क्यू, फिर प्लस का उधर बच गया क्या, तो वाई की। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 में जो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 7 में, तो इसको भी जो है उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए लिखेंगे 1.5x, फिर इसको लिखेंगे 1.5x, फिर प्लस 4y प्लस 3। फिर देखिए माइनस का 4y लिख के फिर इसको लिखेंगे। तो 1.5x, फिर प्लस 4y, फिर प्लस 3, फिर इसको लिखेंगे माइनस 4.5x, फिर प्लस 12y, ठीक है। तो इनको जो है आपस में गुना कर देंगे तो क्या आएगा, तो 2.2 और 5 यानी 15 गुना 15 225 हो जाएगा। तो 225 और दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो पीछे से 2 अंक गिन लिए तो उसके बाद दशमलव डाले, तो ऐसे हो गया। तो x और x, तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस देखिए तो 15 चौके कितना, तो 60 हो जाता है, 60, एक अंक के बाद दशमलव है तो x और y, फिर प्लस, तो 15 तिया कितना, तो 45 होगा, फिर एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, फिर x, फिर देखिए माइनस 15 चौके 60 होगा, 15 चौके 60, यहाँ भी ऐसे ही लिख, सॉरी x और y होगा, ठीक है। तो देखिए फिर माइनस प्लस क्या, तो माइनस 4 चौके कितना, तो 16, फिर y का स्क्वायर, फिर कितना, तो प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12y, फिर माइनस 4.5x, फिर प्लस 12y। तो देखिए जो कट रहा है पहले उसको हम सही से देख के काट देते हैं। तो देखिए प्लस 6.0xy है, यहाँ माइनस का है तो ये दोनों कट गया। फिर देखिए प्लस में जो है 4.5 है तो यहाँ माइनस में है तो ये दोनों कट गया। यहाँ देखिए माइनस में 12y, यहाँ प्लस में 12y दिया हुआ, ये आपस में कट गया। तो क्या हमें बचा, लिखेंगे 2.25x स्क्वायर, फिर क्या बचा, तो माइनस 16y स्क्वायर। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 में हमें जो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये a दिया हुआ है और इसको जो है पूरा करना है, तो a प्लस बी, या फिर माइनस का c लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस का b, इसको फिर से लिख देंगे, तो a प्लस बी, या फिर माइनस का c, फिर देखिए प्लस का c लिख के फिर लिखेंगे a प्लस बी या माइनस का c। तो a गुना a, तो a स्क्वायर, फिर प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी, फिर प्लस माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ए और बी, फिर देखिए प्लस इनका पावर जुटेगा तो बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी और सी, फिर प्लस, तो ए और सी, फिर ए बी और सी, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो कटने वाला होगा आपस में पहले हम काट देते हैं। तो देखिए यहाँ AC जो है माइनस में है, यहाँ AC जो है प्लस में, कट गया। देखिए BC जो है यहाँ माइनस में है और यहाँ BC जो है प्लस में, तो ये आपस में कट गया। तो क्या हमें शेष बचा, तो बच गया a स्क्वायर, ये देखिए AB और AB, तो 2AB होगा, 2AB, फिर देखिए प्लस B स्क्वायर, फिर प्लस ये माइनस का C स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते, इसको सही से लिख देते, इसको बाद में लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ठीक है।
ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।